afternoon we are going to discuss about alkaline earth metals. Alkaline group second element is also known as alkaline earth metals. The first elements of group seconds is beryllium, magnesium. Second one is the magnesium, calcium, strontium, barium and radium. The atomic number of barium is 4, magnesium is 12, calcium is 20, strontium is 38, barium is 56 और रेडियम is 88. तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट मेंबर कौन है? बेरिलियम, सेकंड होता है मैग्नीशियम, थर्ड वन इज द कैल्शियम, फोर्थ इज द स्ट्रोंशियम, फिफ्थ इज द बेरियम एंड लास्ट वन इज द रेडियम. द लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कली मेटल्स इज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर. बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों क्या होगा? इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन He इसके ऊपर होता है 2s2. इसके बाद तो एक नेक्स्ट इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है नियॉन का. उसके बाद यहाँ पे आता है 3s2. उसके बाद हम इसका देखेंगे कि यहाँ पे आपका कैल्शियम है. इससे पहले एक सेल कंप्लीट हो जाती है इनर्ट सेल जो होती है आपकी ऑर्गन. ठीक है, 4s2. नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे आता है 36 में स्ट्रोंशियम. इससे पहले क्रिप्टन जो है 36 का एटॉमिक नंबर है और यहाँ पे आपका आता है 5s2. नेक्स्ट जो है इसके नीचे आता है आपका 54 पे जीनोन का एटॉमिक नंबर है. इसके बाद आएगा 6s2. लास्ट में आपका रेडॉन 86 लास्ट में पी ब्लॉक में होता है. उसके बाद 7s2. तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है इनके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? सबके लास्ट में दो इलेक्ट्रॉन है. इसका मतलब इनके वैलेंसी कितनी होती है? 2 वैलेंसी वाले हैं, डाइवेलेंट होते हैं. ठीक है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं. कैसे मेटल है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है. यहाँ पे इनका एविडेंस के बेसिस पे कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो एविडेंस है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का 5th और 6th एलिमेंट 6th एविडेंस होते हैं. सबसे ज्यादा जो अर्थ क्रस्ट में एविडेंस है इनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं क्योंकि अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं. और किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे? कंबाइंड स्टेट में रहेंगे, सल्फाइड के फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम सल्फाइड हो गया, मैग्नीशियम का कोई कोर होगा, तो ये किस फॉर्म में? कंबाइंड स्टेट में रहेंगे. तो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज्यादा अर्थ क्रस्ट में क्या है, इसका अबेंडेंस बहुत ज्यादा है. उसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड हो सकता है या मैग्नीशियम का और कार्नोलाइट. ठीक है, मैग्नीशियम का और है, कैल्शियम कार्बोनेट है या कैल्शियम. इस तरीके से ये कंबाइंड स्टेट में रहते हैं. और ये दोनों जो है 5th और 6th नंबर का. इसका कितना है? 5th नंबर का. 5th और 6th नंबर में इनका एविडेंस होता है अर्थ क्रस्ट में. इस सबसे ज्यादा मोस्ट एविडेंट एलिमेंट बच्चों कौन होता है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का अर्थ क्रस्ट में एविडेंस है O2 कितना होता है? ऑक्सीजन का जो एविडेंस है 46% है. उसके बाद सेकंड नंबर का होता है सिलिकॉन, 27% इसका एविडेंस है. थर्ड में आता है एल्यूमिनियम 8.3%. 5th में है आयरन. तो आयरन का एविडेंस होता है 5th नंबर में. उसके बाद है आपका आयरन के बाद नेक्स्ट आएगा कैल्शियम और नेक्स्ट होता है मैग्नीशियम. इसका मतलब 5th और 6th नंबर का एविडेंस कैल्शियम और मैग्नीशियम का है जो आपके एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं. तो ये किस फॉर्म में रहेंगे? किसी ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में, कंबाइंड स्टेट में अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं. इसलिए इन मेटल्स को हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स या फिर इनको एल्कलाइन का मतलब बेसिक कैरेक्टर. तो इनका नेचर क्या है? इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स. अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. एल्कलाइन अर्थ मेटल की एटॉमिक प्रॉपर्टीज में आपका आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस. उसी तरीके से जैसे फर्स्ट ग्रुप में था एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस. बेरिलियम से एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस बेरिलियम टू बेरियम इंक्रीज करेगी, इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज में डिक्रीज होने के साथ एटम की रेडियस और आयन की रेडियस. उसी तरीके से Be2 पॉजिटिव आयन और यहां पे होगा आपका Ba2 पॉजिटिव. तो ये नीचे जाने पे रेडियस आयनिक रेडियस आपकी कौन सी रेडियस होगी? एटॉमिक रेडियस. और ये आपकी हो जाएगी आयनिक रेडियस. आयनिक रेडियस. तो दोनों के दोनों नीचे जाने पे टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एटम. ठीक है, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है. दूसरी बात इनर सेल का इलेक्ट्रॉनिक
इफेक्ट पड़ता है, जिसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट पड़ता है। और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने के साथ क्या होता है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एंथैल्पी बच्चों किस तरीके से वेरिएशन होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी हम देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप में हमने देखा आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको और एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मींस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, तो टॉप टू बॉटम आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज करती है। तो बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट है, और बेरियम से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, ये डिफिकल्ट नहीं, मतलब इजी से। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू नीचे जाने पे डिक्रीज करेगी। अब क्यों डिक्रीज करेगी, यहाँ पे डिक्रीज करने का रीजन है कि नीचे जाने पे आपका साइज बढ़ जाता है। साइज बढ़ने के साथ सेल का जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, उसकी जो अट्रैक्टिंग पावर है वो कम हो जाती है। कम क्यों होगी, क्योंकि वहां पे सेल नंबर बढ़ जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये बेरिलियम का छोटा साइज है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और इसमें बेरियम के पास कितने सेल है, ये तो आपका 56 नंबर का है, इसका इतना बड़ा साइज हो जा रहा है। ठीक है, इसके पास सेल नंबर और सेल आ जा रहे हैं इस तरीके से। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ठीक है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन यहीं पे सेकंड वाले सेल में था। ठीक है, ये इसका एक सेल है, दूसरे में गया। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बढ़ी, इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या होगा, इसका न्यूक्लियस का कम होगा। तो इसको हम कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है। इसका डिक्रीज होने का क्या रीजन है, जो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इस सेल में इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वाल की तरह बिहेव करते हैं, सील्ड करते हैं इस इलेक्ट्रॉन को। पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से जो अट्रैक्टिंग पावर उसको कम कर देते हैं, जिसको हम कहेंगे सील्डिंग इफेक्ट। सील्डिंग इफेक्ट है, इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो सील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से इस न्यूक्लियस की लास्ट इलेक्ट्रॉन पर पकड़ क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है। तो नीचे जाने पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर और आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू नीचे जाने पे डिक्रीज करेगी। उसी तरीके से हम देखेंगे जो एल्कली मेटल्स हैं, उनसे इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी ज्यादा है। अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल्स की। सेकंड हम देख सकते हैं, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रुप सेकंड वालों की ज्यादा है, और कम किसकी होगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप सेकंड, ग्रुप फर्स्ट की ये कम होती है। तो ग्रुप फर्स्ट की ज्यादा है, ग्रुप सेकंड की ज्यादा होती है, फर्स्ट की कम होती है। इसका रीजन क्या था, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 में से जब किसी भी मैग्नीशियम से सपोज दैट आप एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, आपने इसको एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी, तो यहाँ पे ये बन जाता है Mg। ठीक है, 1 पॉजिटिव आयन, और इसमें क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक है, अब जब Mg 1 पॉजिटिव का जो लास्ट में होगा 3s1 होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गया, अब 3s1, अब यहाँ पे उसी तरीके से सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो यहाँ पे बनेगा Na1 पॉजिटिव आयन, और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अब इसका जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन छोड़ के, इसका अब 2p6 रहेगा। इसका s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, p में आ गया। अब सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, एल्कली मेटल की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है और इनकी कम होगी। इसका रीजन है इसका इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एल्कली मेटल्स आर हायर देन दैट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं, द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट, ग्रुप सेकंड की लोअर होती है किससे, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो सेकंड वालों से किसकी ज्यादा है, फर्स्ट वालों की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। उसका रीजन है इनका जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 3s1 होगा, और
सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2p6 होगा। मतलब ये इनर्ट गैस के जैसे अंदर के सेल से यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए और यहां से कम चाहिए। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्काइल अर्थ मेटल की ज्यादा, सेकंड किसकी ज्यादा है, एल्कली मेटल्स की। तो ये आपको बच्चों ध्यान में रखना है, यहाँ पे एक टाइप का एक्सेप्शनल बिहेवियर यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम यहाँ पे पढ़ेंगे, हमारे पास नया टॉपिक आता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है, मैंने इससे पहले आपको 2-3 बार बताया कि हाइड्रेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when 1 mole of gaseous ion combined with water molecule. Hydration enthalpy और इसको हम कह सकते हैं हाइड्रेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज करती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, आयन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, एक तरीके से यहाँ पे देखेंगे हम बी की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद मैग्नीशियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी है, उसके बाद किसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी, कैल्शियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी, उसके बाद होगा स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव और इससे कम होती है बेरियम 2 पॉजिटिव। हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू टॉप टू बॉटम, ये सबसे टॉप एंड में है और ये क्या लोअर एंड में है। तो यहां से यहां जाने पे इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ती है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ने का रीजन क्या होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी छोटे साइज का जो आयन होता है, ठीक है, वो वाटर को अपने साथ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये वाले जो ऊपर वाले जो कंपाउंड होंगे, जो सॉल्ट होंगे इनके, वो क्या होते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब है मैग्नीशियम आपका क्या होता है, MgCl2.8H2, और आप देखेंगे बेरियम का जो सॉल्ट बनेगा BaCl2.2H2, इसको कहते हैं हाइड्रेशन पावर। इसका मतलब ये अपने साथ ज्यादा से ज्यादा वाटर को जोड़ सकता है और ये कम जोड़ने की टेंडेंसी रखता है। तो हाइड्रेशन की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, ऊपर वालों की ज्यादा है। यहाँ पे जो आपका ये वाला मेटल होता है बेरिलियम, जो है बेरिलियम एक टाइप का कोवेलेंट नेचर शो करेगा, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ द बेरिलियम, क्योंकि इसके स्मॉल साइज है, वेरी स्मॉल साइज, और इसके कंपाउंड में एक कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर कम होता है। इस वजह से यहाँ पे इसके इतने ज्यादा हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं है, बट इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, हम देख सकते हैं। और मैग्नीज कैल्शियम की क्या प्रॉपर्टी है, कैल्शियम के तो डिफरेंट हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं, CaCl2.6H2O, CaCl2.4H2O और CaCl2.2H2, इस तरीके से डिफरेंट हाइड्रेटेड सॉल्ट, मतलब इसके अलग अलग टाइप के वाटर मॉलिक्यूल जोड़ के कॉम्प्लेक्स इसके सॉल्ट मिलते हैं। तो ये 6H2O, 4H2O, 2H2O के रूप में भी प्रेजेंट होता है। हाइड्रेशन की टेंडेंसी नीचे जाने पे कम होगी, मतलब वाटर को जोड़ने की टेंडेंसी बेरिलियम की कम है और मैग्नीशियम की क्या होती है, ज्यादा होती है। इसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी नीचे जाने पे घटेगी। नीचे जाने पे क्यों घटेगी, तो साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो साइज बढ़ेगा तो आयन की जो अट्रैक्टिंग पावर है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं किस तरीके के मेटल्स हैं, व्हाइट होते हैं, कुछ सिल्वरी व्हाइट कलर के, मतलब सिल्वर के जैसे चमकने वाले। ठीक है, व्हाइट होते हैं, वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, बट ये हार्डर होते हैं, जिससे एल्कली मेटल से थोड़ा हार्ड है। इसका रीजन क्या है, इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कैल्शियम के पास मैग्नीशियम के पास एक वैलेंसी है और मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंसी है, और क्या सोडियम के पास क्या होता है, 1 वैलेंसी। इसका मतलब ये आपकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा शो करेगा। मैग्नीशियम गुड कंडक्टिविटी शो करते हैं, किसके कंपेरिजन, सोडियम के कंपेरिजन। इसकी मोबिलिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो हम देखेंगे चार्ज की वजह से, डबल चार्ज आने की वजह से, इसकी डाई वैलेंसी होने की वजह से, ये मोनोवैलेंट है, डाईवैलेंट है, तो इसके एटम्स में क्या होगी, एक टाइप से स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग इसके कंपेरिजन। तो एल्कली मेटल हार्डर होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हार्डर है किससे, एल्कली मेटल से। यानी सेकंड ग्रुप के एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से ज्यादा हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इनकी फर्स्ट ग्रुप से कम होती है।
ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये उतने जल्दी नहीं, क्योंकि लेफ्ट टू राइट और पीरियोडिक टेबल में जब जाते हैं तो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है। पी ब्लॉक के एलिमेंट आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से सेकंड ग्रुप के एलिमेंट क्या है, थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये आसानी, ये एक इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से छोड़ देगा और ये नहीं छोड़ेगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर टॉप टू बॉटम हमेशा क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो बेरिलियम 2 पॉजिटिव से लेके बेरियम 2 पॉजिटिव तक इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम। इसका रीजन क्या है कि नीचे जाने का साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा। तो एल्कली मेटल से इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम है, बट ये डाइवैलेंट होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या है, अच्छे कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है बच्चों, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी का फ्लेम टेस्ट। अब फ्लेम टेस्ट क्या होता है, ये फ्लेम टेस्ट एल्कली मेटल्स में भी आया था, यहाँ पे भी आया था। तो फ्लेम टेस्ट हमारा एक टाइप का टेस्ट होता है, जो जब आप जो है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन मेटल्स को जब आप ढूंढने ले जाओगे, सनलाइट में रखते हैं इसको, सनलाइट में मतलब इसको आप HNO में लेंगे, सनलाइट इसमें पास कराई, तो इनके पास क्या है, 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये इसका ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, यहां से इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और ये हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइटेशन शो किया, ठीक है। एक्साइटेशन के बाद जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो उस एनर्जी रेडिएशन को एमिट करता है, और जो एमिटेड रेडिएशन होता है वो विजिबल रीजन में हमें दिखाई देता है। इसका मतलब ये सारे के सारे मेटल क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। तो अलग अलग टाइप के कलर्स हो, कोई क्रिम्सन रेड कलर, ग्रीस कलर, इस टाइप के कलर ये सारे के सारे क्या है, प्रेजेंट करते हैं। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देखी, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एल्कली मेटल से ज्यादा है, हार्डर होते हैं। और क्या देखा हमने, सिल्वरी व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो बच्चों आज के लिए इतना कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे।